वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बन्नू जेल ब्रेक की, जिसमें सुपरमार्केट बना के तालिबान आए, बहुत सारी गाड़ियां लेके, एक लश्कर जमा करके जिन लोगों को रिहा करना था सभी को रिहा कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा आसान था। और फिर ढूंढा अपने जो पसंदीदा मुजरिम थे, उनकी दस्तारबंदी करी, पगड़ी पहना के उनको नारों के साथ लेके चले गए। और अगले दिन सुबह के वक्त आला सुबह कुछ कैदी वापस आए ये कहते हुए कि जी हमारी तो सज़ा कम थी इसलिए हम वापस आ गए। पाकिस्तान के अंदर सज़ा काटना भी आपकी ऑप्शन है, आप छूट तो जाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर आप वापस आ जाएं तो आप अच्छे कैदी, अगर आप भाग जाएं तो आप बुरे कैदी, फिर आपके साथ मेरे ख्याल से मफाहमत नहीं हो सकती। हम अब बात करेंगे ये मिनिस्टेरियल शफल की। जरदारी साहब ने बहुत सारे मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज़ 15 मेरे ख्याल से असाइन हुए थे। पहले तो पोर्टफोलियोज़ ही नहीं असाइन हुए, बस सब लोगों की मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर दी गई। शेर रहमान साहिबा हमारी ब्रिलियंट एम्बेसडर, उनको भी मिनिस्टेरियल स्टेटस दे दिया, सोने पे सुहागा यूएस एम्बेसडर के ऊपर। लेकिन उसके अलावा बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्रीज़ भी बनाई गई हैं पाकिस्तान के अंदर। जहाँ किंजर लेक के अंदर लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर रहे होते हैं, वहाँ पर विफाकी सतह पर क्लाइमेट चेंज की इंडस्ट्री बनाई गई है। ना मिनिस्टेरियल स्टाफ है, ना मिनिस्टेरियल सेक्रेटरी है, ना मिनिस्ट्री का कोई डायरेक्शन है, ना कोई कुछ पता नहीं है वो करेगी क्या, लेकिन बस बना दी है। पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड्स है पंजाब से, पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, नवाज शरीफ साहब को हराना है, इमरान खान साहब को भूल जाना है, इसलिए इशारा किया जा रहा है कि ये सारी मिनिस्ट्रीज़ बनाई गई हैं। स्टेट मिनिस्टर संसाम बुखारी साहब को लगा दिया इन्फॉर्मेशन का, वो इन्फॉर्मेशन देने में इतने, मेरे ख्याल में, मेरी नाक़िस राय में, वो कोई इतने काबिल है नहीं। हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर एंकर मुजाहिद बरेली साहब। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये वो 18वीं तरमीम, हम मिनिस्ट्रीज़ छोटी करेंगे, हम अखराजात काटेंगे, क्लाइमेट चेंज, मुजाहिद साहब वो राजा परवेज़ अशरफ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गोल्ड माइन दे दिया कह रहे हैं, फिर बहुत सारे पैसे और फिर नाअहल, ये सारे इशारे किए जा रहे हैं। और फिर एक और तो बड़ा फ़नी सा है, वो क्लाइमेट चेंज चले बड़ी बात होती है, वो कैपिटल डेवलपमेंट, इस्लामाबाद की तरक्की के लिए विफाकी सतह पे मिनिस्ट्री, ये क्या है? ऑलरेडी जबकि CDA मौजूद है। एक तो तुमने दुरुस्त का अभी मैं बल्कि पढ़ भी रहा था कि कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने कम से कम 3 मिनिस्ट्रियों को तो कबूल करने से इनकार दिया गया है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो आपने मिनिस्टर कैसे कर दिया? क्योंकि मिनिस्टर होगा, उसका दफ्तर होगा, उसकी गाड़ी होगी, उसका अमला होगा, कोई सेक्रेटेरिएट होगा। तो उन्होंने कुछ इस तरह की भी दरियाफ़त कर दी। बल्कि ये जो डिवाइड किया जाता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इत्तलात, नशरियात, इंफॉर्मेशन सब एक साथ होते थे, लेकिन वो जैसा कि नवाजना था और इलेक्शन के वक्त नवाजना था, और ख़ास तौर पे पंजाब में आपने देखा लोगों को नवाजा गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ तरीके से ये लोगों को शायद बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अलमिया ये है कि मुल्क एक बहरहाल एक बड़ा हल्का ऐसा है जो बेवकूफ़ बन भी रहा है और बेवकूफ़ बनता है। मसलन मिनिस्ट्रियाँ देखिए किस ली गई। शाह कुरैशी साहब को देखिए, वज़ारत ख़ज़ाना जो उनसे ली गई तो उन्होंने कहा जाइए साहब मैं लात मारता हूँ उस पर। फिरदौस आशिक़ ऐवान से प्राइम छीनी गई। और ये भी देखिए कि कायरा साहब ने कहा था जो मेरी मिनिस्ट्री मुझसे ली गई है, इन्होंने अपना हक़ समझते थे, मुझे वापस दी जाए। तो ये इस तरह एक अकोमोडेट करने की कोशिश की गई इलेक्शन से पहले। अच्छा कर रहे थे वो तो सब, कायरा साहब वाज अ गुड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बस टीवी पे आके सुनते नहीं थे ज़्यादा और बर्दाश्त कम थी, इसलिए उनके। लेकिन मैं उससे ज़्यादा ये समझूं कि मोनिस शायद खबर आ चुकी है और एक बार मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका था। अब इनका प्लान और है, ये 6 माह के लिए नहीं है। और लोकल बॉडीज़ आपने सुन लिया होगा कि बल्दियाती इंतखाबात या शहरी हुकूमतों के इंतखाबात या मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होने जा रहे हैं, और शायद ये इसके लिए भी कारगर हों। खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान कर चुके हैं, शायद अगस्त में पंजाब में हो जाए। और ये इलेक्शन से पहले ये मिनिस्ट्रियाँ भी तैयारी हैं, और आम इलेक्शन से पहले ये एक जो है इनके ज़रिए भी जो है रिसोर्स समझ आती है उनको करना था। और 18वीं तरमीम गई डस्टबिन में, अगले इलेक्शन से ही तो उसको लागू होना है। वैसे भी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें अपने लोगों को नवाजना है मुजाहिद साहब। लेकिन नीयत कुछ इस तरह हो जाती कि एंटी टेरर की 5 मिनिस्ट्रीज बना देते, मतलब दहशतगर्दी की जंग के नाम पे 5 नाअहल लोगों को दे देते स्टेट मिनिस्टर। दरअसल यहाँ पर एक कैपिटल डेवलपमेंट, इसमें एक बहुत ही, एक मैं नाम लेना नहीं चाहता, दरअसल बदकिस्मती से ऐवान सदर में एक बहुत पुराने गॉडफादर बैठे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इन साहब को जब पहली बार बेनज़ीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बनी तो ये सौंपा गया कि आप लंदन जाइए और वहाँ जो है ये देखिए कि वहाँ किस तरह सब जो है प्रैक्टिस होती है। वो आए वापस और उन्होंने जो पूरा डाउनिंग स्ट्रीट का पूरा नक्शा दिया, वजारत को तकसीम दिया। बहरहाल ये ज़रूर गुंजाइश थी कि उसमें सबसे अहम जो पोस्ट होती थी वो उसमें उन्होंने खुद कर दिया। और आजकल ये जो, जहाँ तक मेरी इत्तला का ताल्लुक़ है, जो देखते हैं तमगे बांटे जा रहे हैं, फना नवाजा जा रहा है, इधर उधर करो, तो यही मौसूफ जो है अपने तजर्बे की रोशनी में हमारे सदर साहब को ये बताते चले आ रहे हैं कि इस तरह वजारतें बांटिए, इस तरह बता रही है, ये एक है लेकिन इन्होंने कई साथ मिला लिए। तो इस वक्त ये जो लोग आपको नज़र आते हैं अवामी नुमाइंदे, असल में ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म में एक ख़ास मखसूस किस्म की जहनीत के हामिल खुशामदी कसीदा गो बैठे हैं, जो इस तरह के मशवरे देकर ये समझते हैं कि वो जरदारी साहब को तो सजबाग दिखा रहे हैं, कौम को भी दिखा देंगे। जायद साहब,
अगर हम इस एंगल पे देखें कि ये पीपल्स पार्टी है, इसके जो ये बच्चे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो भी उनके क्रेडेंशियल्स हैं, जब वो बात करते हैं तो अच्छा लगता है यार कि कुछ ऐसा हो जाए पाकिस्तान, अगर ये हमें इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की ज़रूरत क्या है। प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस ज़रदारी साहब का भी सामने आता है कि कौन चाहता है इन दीवारों में रहने का जिसके अंदर खिड़कियाँ ना हो, कौन चाहता है ऐसी जगह रहने के लिए। मतलब एक बेहतरी की तरफ गामज़न होने की कम से कम कोशिश तो है, और फिर ये हो जाता है। नहीं देखिए, दोनों चीज़ें हो रही हैं। आप ये देख रहे हैं कि पिछले एक साल में इन तमाम लोगों ने अपनी एक थर्ड जनरेशन को तैयार कर दिया। फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा के साहिबजादे आ गए, गीलानी साहब के तमाम बेटे आ गए हैं, खैर उधर मरियम नवाज़ भी आ रही हैं, उनके भी बेटे आ रहे हैं, जरदारी साहब ने भी बिलावल साहब को पहले करा। तो ये तो एक और ये मजीद हम पर सितम ढा रहे हैं कि इन्होंने अपनी नई जनरेशन को भी आप पर मुसलत करने की तैयारी कर ली है। राजा परवेज़ अशरफ साहब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर थे तो उन्होंने अपने टेन्योर के बीच में फरमाया था, मुझे तो ये पता ही नहीं था टीवी अगर स्टैंड बाय पे हो तो वो बिजली खाता है। सर मतलब ना अहली वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो तो टीवी से बुनियादी बात यह है मोनिस के प्राइम मिनिस्टर हों या सदर हों, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हों या सदर हों, नवाज शरीफ हों या दीगर लोग हों, ये समझते ही नहीं है कि जो करप्शन पे उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं। ये एज ए करप्शन इशू ही नहीं समझते। नहीं, करप्शन ये समझते ही नहीं है कि जनाब ये तो बड़ी ढिठाई से कहते हैं जनाब अच्छा आप साबित कीजिए। अब कौन साबित करेगा? वो बेचारी 4 साल तो गुजारी लिए ना इस तरह इन्होंने, और सब ठाट बाट तो ये उन्होंने आपकी परवाह नहीं करते या मीडिया की। आप समझते हैं जो इन्हें करना होता है वो ये करते हैं, क्योंकि इन्हें अभी भी ये खुशफहमी है और इसमें हकीकत भी है कि उनका वोटर जो है वो हमारी मुशगाफियों से या इनकी हरकतों से मुतासिर नहीं होता। मुजाहिद साहब ये जो जियाला है क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? दश्ती साहब की मिसाल हमने दी थी ना, जब पूरी मीडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। दोबारा इलेक्ट हुए, अब 12 इलेक्ट होंगे। नहीं, वो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के वोटर की बात नहीं थी, वो जमशेद दस्ती के खुद के कारनामों की बात थी। वो काम बहुत करते थे, लोगों में से थे, लोगों के लिए वेलफेयर करते थे। उन्होंने सैलाब के अंदर बहुत काम किया। ये सारी बातें दरगुजर करते हुए हमने ये सामने लिया, भाई डिग्री जाली है, झूठ बोल रहे थे, वो लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन ये कोई चीज़ें नहीं है, झूठ बोले तो क्या हुआ, जाली डिग्री तो क्या हुआ, करप्ट है तो क्या हुआ, काम तो कर रहे हैं। मतलब पीपल्स पार्टी का है, अच्छा है। ये अगर इस पे आ जाएं कि ये इलेक्शंस के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं कि पीपल पंजाब पहुँचे, ज़रदारी साहब एक तवील वक्त के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो तितर बितर है हमारी ढांचा, हमारी तंजीम का। ये भी देखा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब बेचारे वो इतने कोई लोग उनको देख के इतना मोराल हाई नहीं होता, तो ये सारी शोर मचाया उन्होंने। इंटरनली बड़ी अजीब व गरीब बातें की नवाज शरीफ बरदरान के ख़िलाफ़, उसकी फिर रिटैक्शन भी आ गई, लेकिन बातें तो अजीब थी अगर सामने आई भी। राजा परवेज़ अशरफ ने उन बातों को रिपीट भी बहुत दफ़ा किया, और फिर ये पैसे। और आप ये देखिए इन्होंने जो बांटी है तस्वीरें, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट का ख्याल रखा है। यानी जब वो शमशान बुखारी को देख रहे थे तो उनके जहन में उकाड़ा था, जब फिरदौस शकवान को वो दे रहे थे उनके जहन में सियालकोट था, जब राजा साहब को देख रहे थे तो ये गुजरांवाला ये वाली साइड थी। यानी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज नुमाइंदगी दी है, कुछ बिल्कुल आप लोगों के लिए अननोन नेम हो, लेकिन पंजाब में उन्होंने ये रखा है कि कोई शहर ऐसा ना बने, और इनके जरिए वो जो एक मैसिव लेवल पर जो डेवलपमेंट के नाम पर पैसा आएगा या नवादा जाएगा जो उनको अभी आखिरी महीनों में मिल रहा है, असल मकसद उनका ही है। साहब एक मिनिस्टर जिसका पोर्टफोलियो जो है उसकी सेक्रेटेरिएट ही नहीं है, उसको फिर क्या करेंगे आप? मतलब क्या 10 करोड़ रुपए हर मिनिस्टर को हम देते हैं रोडे बनाने के लिए, हालांकि वो IT का स्टेट मिनिस्टर, कैपिटल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, लेकिन सर आप जनूबी पंजाब में काम करें क्या? नहीं, फिलहाल तो उन्हें फला मिनिस्टर के साथ बैठा देंगे कि जब तक आपकी मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बन रहा है आप फला मिनिस्टर के साथ शेयर करें। भी बनेगी नहीं, अगर नहीं भी हो यानी शेयर करा लेंगे। असल मकसद तो मिनिस्टर साहब का ये काम नहीं है ना कि वहाँ बैठें या काम करें, वो तो दुनिया भर में तो अब मैं क्या तफसील में जाऊँ कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में 36 वजारतें हैं शायद मेन फेडरल मिनिस्टर। बांग्लादेश में भी कहूँ यही सूरत हाल है। आपने वह कहा था 10% का 49 होनी चाहिए थी, अब 61 हो गए। लेकिन सर वो शिक लगा दी थी ना, हमारा टाइम भी खत्म हो गया। जैसा एक शिक लगा दी थी कि हम 18 वजीर मुमलिकत और वजीर वफाकी वजीर, ये थी कि अगले इलेक्शन के बाद हम इस पर संजीदगी से काम करेंगे। आप पीपल्स पार्टी के विद आउट ऑफ टाइम एक लास्ट कॉमेंट, पीपल्स पार्टी की ये सारी स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसा भी बहुत है पार्टी के अंदर इस वक्त, पैसा इस्तेमाल भी बहुत कर रही है पार्टी अपने नाम पे नहीं, बहुत सारे बेहतरीन काम भी हो रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बहुत वाह है, दुनिया भर में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। आप समझते हैं इलेक्शंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस पे खड़ी है पंजाब में, सिंध में तो है। पीपल्स पार्टी को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है, और आपने देखा होगा कि जरदारी ये चाहते हैं कि मैदान में उनकी मर्ज़ी का दुश्मन हो, यानी नून लीग। इसीलिए आपने देखा कि वो तमाम जो है, और ये आज से नहीं,
जरदारी साहब की कोशिश पिछले 4 साल से कि वो हकीकी दुश्मन नवाज शरीफ रखें जिन्हें वो आसानी से पछाड़ सकते हैं। वो तहरीक इंसाफ को जिनको जानते हैं, तहरीक इंसाफ के सुनामी जो कुछ भी है उन्हें अभी पता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक साइड से गुजरता हुआ चला जाए, लेकिन उन्हें शायद फेस करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को भी, और शायद वो इतनी आसानी से सिर्फ मियाँ साहब को साइड करके अपना पंजाब में झंडा न गाड़ सकें। या तहरीक इंसाफ का लिबादा ओढ़े हुए पुराने PMLN के लोग और पुराने PML के लोगों को भी सामना करना पड़ेगा। facebook.com/सियासत पर जाके आप हमारे शो को देख सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, आप अपने तबसरे से हमें आगाह कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बैक विद यू नेक्स्ट वीक।